काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ में हैं। आप देख सकते हैं उज्जैन की कार्यकारिणी समिति है पूरी है, उज्जैन के ही बच्चे हैं जो हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञापन देने आए थे कि हमारे बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार सीरियसली क्यों नहीं ले रही है, और अगर ले रही है तो उसके लिए वीडियो को शेयर करें। बाकी बातें हम आपसे करते रहेंगे और फटाफट दौड़िएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर बताता हूँ। और सरकार एग्जाम लेने के बाद भी एग्जाम रही है, और एक ऐसी फर्जी कंपनी जिसको ये कहना है कि जो बड़ी बड़ी एग्जाम करवाती है, मैं आपको बता दूं वो 5 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिनका नाम उन्होंने कल जिक्र किया था, NSE IT। वो 5 राज्यों से ब्लैक लिस्टेड, इवन यूपी के अंदर तो उसने UPSI का पेपर लीक कर दिया था। तो जो फर्जी कंपनी है उसको मध्य प्रदेश के अंदर ठेका देके एक बार फिर से फर्जीवाड़े का एक अंबार लगाना चालू कर दिया है। तो ये अन्याय है हमारे साथ में, हमें उसी के खिलाफ आवाज उठाना है। इसलिए हम लोग सभी जाकर युवाओं को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है हम उसके ऊपर आवाज बुलंद कर सके और जो बेरोजगार है उन्हें एक रोजगार मिल सके। तो आप सभी यहाँ पर आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कर्तव्य IAS अकेडमी के जो सर आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कितना सहयोग करा हमारा। एक बार सर के लिए भालिया बढ़ती है, जिन्होंने मदद करी है यहाँ। जी सर। साथियों, ये आंदोलन की सफलता है कि हमारे शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं तो हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए भी यहाँ पर आज हमारे बीच में साथियों। इसलिए हमारा नारा है इस आंदोलन का कि लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ होना चाहिए। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके एक कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सरकार वैकेंसी नहीं लाएगी तो उस मेहनत का क्या परिणाम होगा। अभी आप देखिए उन्होंने जो सर बता रहे थे कि किस तरीके से व्यापम में भ्रष्टाचार हुआ और उसको छुपाने के लिए किस तरीके से पूरे के पूरे एग्जाम को ही निरस्त कर दिया गया ताकि जो दोषी थे उनको बचाया जा सके। तो ये सरकार की बड़ी साजिश है। साथियों, में आगे हमारी बात रखने के लिए हमारे बीच में दिनेश ठाकुर सर है, कैंटीन से है, और मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा संगठन है उसके वरिष्ठ साथी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो अपनी बात रखें। जय हिंद साथियों। आप सबने जो एक ताकत या जो जुनून दिखाया है, सबसे पहले तो उसके लिए मैं सलाम करता हूँ आप सभी को कि आप लोग इस जगह पर आके एक ऐसा सिस्टम जो सही से नहीं चल रहा उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। क्या होता है कि जिंदगी में आपने कई बार सुना भी होगा ये बात कि जो चल रही है चलने देते हैं, कुछ लोग बदलने के लिए खड़े होते हैं। तो आप लोग उन बंदों में से हो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए उठ खड़े हुए हो। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, और उज्जैन की पूरी टीम, हमारे कर्तव्य अकेडमी के सर और बाकी जो भी कोचिंग संस्थान हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो छात्रों के साथ हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि सर ने बताया अभी आपको कि कुछ कंपनियां हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, वो कंपनी एग्जाम करवा रही है। तो पहली मांग तो हम ये रखना चाहते हैं, कि सरकार एक रोजगार आयोग का गठन करे। सरकार को मैं बोलना चाहता हूं कि सरकार एक रोजगार आयोग का गठन करे जिसमें निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाए। बच्चे कई सालों तक मेहनत करके एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है तो कई बार गलत आ जाता है और कई बार नहीं भी आता है, तो उनको वेट करते करते वो ओवरएज हो जाते हैं। ज्वाइनिंग के समय उनके पास क्या होता है, अरे सर मुझे हो गए। कुछ लोगों को अभी पता चला कि जो रोजगार पंजीयन था उसको उसका हवाला देके बाहर कर दिया गया। बेचारे बच्चे कहाँ तक अपने आप को संभाल लेंगे। एक तो रोजगारी के चक्कर में बहुत दिन तक परीक्षा की तैयारी कर करके उनका दिमाग वही टेंशन में रहता है, उसके बाद वो गलत कदम उठाने के मजबूर हो जाते हैं। कई सारे बच्चे हैं जो आत्महत्या का कदम उठा रहे हैं, हालांकि आत्महत्या का कदम गलत बात है। आप लोग कभी ऐसा मत सोचना, हम अपना हक लड़के लेंगे, ये बात हम बताना चाहते हैं कि आगे इस प्रकार की नीतियाँ नहीं चलेंगी सरकार की। तो जो भी परीक्षाएं हैं टाइम पर कंडक्ट कराई जाए। तो एक तो रोजगार आयोग की मांग हम करना चाहते हैं जिसमें कि सरकार निष्पक्ष तरीके से हमेशा, और हाँ, अगर PV एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उसकी वैलिड डेट हमको कई मतलब महीनों पहले देनी चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि सर अभी एग्जाम अगले महीने आती है, जब आप एग्जाम की नोटिफिकेशन निकालते हो तब 2 महीने समय देते हो और इंतजार करा के 3 साल निकाल देते हो, ये गलत बात है। तो इस प्रकार की नीतियाँ बिल्कुल नहीं चलेंगी। PV के द्वारा जो एग्जाम करवाई जा रही है उसकी वैलिड डेट तय हो। हमारे वर्ग 3 वाले बच्चे परेशान हैं, उनको नहीं पता एग्जाम कब होगी। पुलिस वाले बच्चे परेशान, उनको नहीं पता कि एग्जाम कब होगी। तो हम सब साथी आपके साथ खड़े हैं। मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इस मध्य प्रदेश का एक ऐसा संगठन है जो किसी भी छात्र की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर है। कभी भी आपके साथ अन्याय होगा, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा। तो जो बच्चे यहाँ पर आए हैं निश्चित रहिएगा, आपको आपके
जो जवाब है वो बहुत जल्दी मिलेगा। सरकार का ऐसा कहना है कि वो 1 लाख पद देने वाली है, तो भैया 1 लाख पद तो आप पिछले साल से दे रहे हो। हम चाहते हैं कि 1 लाख पद अगर दिए तो किस विभाग में और कब निकालोगे ये हमको बताओ आप, ठीक है? तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़िए और हमारे साथ संगठित रहिए। आगे फ्यूचर में कोई भी, हमारे गोपाल सर है, हमारे नामदेव सर है, परिहार सर है और संगठन गुलमेर भाई अभी आने वाले हैं, सब लोग मिलकर आपके हक की लड़ाई आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय साथियों। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद सर। यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से हमारे छात्रों को मोटिवेट किया है, हमारे बीच में कर्तव्य एकेडमी के सर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे बच्चों के बीच में 2 शब्द यहाँ पर कहें इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। सभी साथियों को जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बच्चा ब्लैक लिस्टेड होता है तो उसे एग्जाम देने का कोई अधिकार नहीं, यानी सिंपल लैंग्वेज में संवैधानिक अधिकार उसका समाप्त हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कि हमारी सरकार वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रही है? क्लियर है? तो हम लोग सरकार से, जैसे कि अभी ठाकुर सर ने जो निवेदन किया है, मांग की है कि हम एक रोजगार आयोग का गठन चाहते हैं, तो मैं भी हमारे इन सभी साथियों के साथ में यही निवेदन और आग्रह करता हूं सरकार से कि वह तुरंत से जल्दी एक रोजगार आयोग का गठन करे। और आज सभी लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है, रोजगार अधिकार हमारा लड़के लेंगे, रोजगार अधिकार हमारा लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, रोजगार अधिकार हमारा लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, शिक्षा अधिकार हमारा लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, सबको शिक्षा सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, सबको शिक्षा सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, पुलिस वैकेंसी लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, शिक्षक भर्ती लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, वर्ग 3 में तुरंत रिजल्ट घोषित करना होगा, करना होगा, करना होगा, वर्ग 1 और वर्ग 2 का तुरंत ज्वाइनिंग देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, पुलिस विभाग में 22,000 पदों पर रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करना होगा, करना होगा, करना होगा, पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों को तुरंत भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, शिक्षक भर्ती लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, मध्य प्रदेश में सभी विभाग और रिक्त पड़े विभागों को भरना होगा, भरना होगा, भरना होगा। उज्जैन के युवाओं की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अरे आगे हो तो देख लो, हम सब एक है, आगे हो तो देख लो, हम सब एक है। अरे कान हो तो सुन लो, हम सब एक है। अरे आगे हो तो देख लो, हम सब एक है। अरे भर्ती तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वैकेंसी तो तुमको लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 सबको शिक्षा सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, सबको शिक्षा सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में रविंद्र परिहार सर हैं, मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी कोर ग्रुप साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो अपनी बात। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये हमारा रोजगार का अधिकार है, हमें इसके लिए लड़ना है। आप देखेंगे हमारे कई साथी आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी होंगे 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। आपको पता है कि किस प्रकार का दबाव बना हुआ है, सब मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, महिलाएं हों, पुरुष हों, हमारे जितने भी भाई बहन हैं सभी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। हम बस सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भर्तियाँ रुकी हुई हैं, पुलिस भर्ती जल्द से जल्द की जाए,
वो अन्य सभी विभागों की भर्तियां चलती है। मध्य प्रदेश के बजट में 50,000 भर्तियां तो मध्य प्रदेश शासन ही दे चुका है। 1,000 किस पद आबकारी आरक्षक के आने थे, वो अभी तक नहीं आए। 10 साल पहले भर्तियां हुई थी। तो हम सरकार से यही बात कहना चाह रहे हैं, वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी टीम, इस टीम का साथ आप जैसे साथियों के साथ ही बनता है। भोपाल में आप देखेंगे सबने किस प्रकार बर्बरता से लाठी खाई, मगर वो जोश था साथियों का। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भोपाल आए। यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा और आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा हो सकता है मूवमेंट्स को फैलाएं, क्योंकि रोजगार हम सभी का है। यहाँ पर सभी शिक्षा के सभी छात्र, इनकलाब जिंदाबाद सर, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे सबको रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा, सबको रोजगार देना होगा, देना होगा देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको रोजगार देना होगा, सबको शिक्षा रोजगार देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों मैं प्रमोद नामदेव भैया को यहाँ बुलाना चाहूँगा। वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। वो आप सभी को बताएंगे कि वुमेन्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या मांग है, नेतृत्व होगा। साथियों, तो यहाँ पर सभी लोग जो आए हैं एक विशेष उद्देश्य के साथ आए हैं। हम सभी लोग चाहते हैं इस देश के समाज की सेवा करना, और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग सभी रात दिन एक करके पढ़ाई करते हैं। 18-18 घंटे हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और इस पढ़ाई का जो परिणाम है वो क्या है? पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के अंदर कोई भर्ती नहीं है, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और हमारे कितने ही छात्र हैं जो ओवरएज हो रहे हैं। एक तरफ जो हमारे जो सरकारी महकमे में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ये लोग 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, इनको छुट्टियां नहीं मिल रही है। कोविड के अंदर हमारा नर्सिंग स्टाफ, कोविड के अंदर हमारा डॉक्टर ड्यूटी कर करके कितने डॉक्टर ने प्राण त्याग दिए। आप देखिए कितने सारे लोग आज लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दो। हम कह रहे हैं कि जो सरकारी विभाग है, वो BSNL हो, वो LIC हो, वो पोस्ट ऑफिस हो, वो बैंक हो, वो बीमा हो, इन विभागों में जो लाखों पद खाली पड़े हुए हैं वो पद भरे जाए। हम मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में लगभग आप देखिए 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भर नहीं रही है। साथियों, आज हम सभी लोग जो है एक विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरे भारत में मध्य प्रदेश के अंदर ये आंदोलन चल रहा है कि सबको रोजगार देना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार हमारे जीवन जीने का जो अधिकार है संविधान में, उसके साथ जुड़ा हुआ है। हम जीवन तब जी पाएंगे जब हमारे पेट में रोटियां होंगी, और रोटी आती है रोजगार से। लेकिन साथियों, जिस तरीके से रोजगारों को खत्म किया जा रहा है, बैंक को बेचा जा रहा है, BSNL बेचा जा रहा है, पोस्ट ऑफिस से छटनी हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है। आप बताइए, जब विभाग खत्म हो जाएंगे तो नौकरियां कहाँ मिलेगी? नौकरियां नहीं मिलेगी हम लोगों के लिए। तो इसलिए ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है। देश के संसाधनों को जो बेचकर जिस तरीके से ये पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, उसकी लड़ाई है दोस्तों। साथियों, हमारा रोजगार, आज हम रोजगार मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज हमें रोजगार बचाने की लड़ाई भी लड़ना पड़ेगी, क्योंकि सरकार रोजगार खत्म कर रही है। ये रोजगार जब खत्म हो जाएंगे तो आप बताइए आपकी पढ़ाई किस काम आएगी? आज हमारी बहनें, कितनी सारी माएँ इंतजार करती है घर पे कि भाई पढ़ने गया है इंदौर, भाई पढ़ने गया है उज्जैन, नौकरी लेकर आएगा। पिता की आंखें देखते देखते धुंधली हो गई, पर रोजगार नहीं मिला। माँ के इंतजार में कि बेटा नौकरी लेकर आएगा, माँ की आंखें धुंधली हो गई, रोजगार हाथ नहीं लगा। आज हमारे बच्चे ओवरएज हो रहे हैं,
क्या करते हैं वो लोग देखते हैं नौकरी नहीं आ रही तो फांसी पे लटक जाते हैं। इंदौर के अंदर हमने देखा हमारा ही एक भाई पंखे पे लटक गया, बोल गया कि मैं ओवरएज हो गया, माँ का इलाज नहीं करा पाऊंगा, पिता के लिए रोटी नहीं दे पाऊंगा, बहन का शादी नहीं हो पाएगी, मेरा जीवन किस काम का, तो पंखे पे लटक गया। वो हमारा ही भाई था, हमने सही एक था। साथियों ये रास्ता सही नहीं है। अरे हमें जब मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे, जैसे हम लोग खड़े अपने अधिकार को मानते हुए लड़ेंगे तो हमारे पूर्वज लड़े, इसी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बिरसा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ाके हैं। लड़के हमने अपने अधिकारों को छीना है और ये रोजगार का अधिकार भी हम छीन लेंगे अगर ये नहीं देंगे तो। भोपाल के अंदर हमारे नौजवानों ने दिखाया था कि किस तरीके से संग्राम हुआ था। ये हमारे ठाकुर सर, ये गोपाल सर, लाठियां खाई थी इन्होंने, दांत टूट गया, लेकिन हौसला आज देखिए यहाँ खड़े हैं हमारे बीच में। साथियों यही हौसले की जरूरत है। हमारे साथियों पर किस तरीके से बर्बरता की गई, कोई डरा नहीं। आज फिर आंदोलन हो रहे हैं और ऐसे आंदोलन मध्य प्रदेश के हर कोने कोने में होंगे जब तक सरकार रोजगार नहीं लाती है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं शिक्षक में भर्ती में वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग करिए। हम कह रहे हैं वर्ग 3 का पेपर कराइए। पुलिस महकमे में जितनी जगह खाली है, BSNL में जितनी जगह खाली है, रेलवे में जितनी जगह खाली है, पोस्ट ऑफिस में जितनी जगह खाली है, आप सबको भरिए। आप देखिए, अगर सरकारी सर्वे देख ले, 2 दिन अखबार पहले की खबर है, उन्होंने कहा है कि 1 लाख वैकेंसी लाएंगे। हम मानेंगे नहीं जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक की नोटिफिकेशन हाथ में ना दे दे, जब तक की डेट हाथ में ना आ जाए, ये संघर्ष और जारी रहेगा। साथियों इसी बात को लेकर आप देखते आएंगे, ये संघर्ष आप कर रहे हैं। साथियों हमें उम्मीद है कि हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। साथियों इस रोजगार की लड़ाई में हम सभी लोग एक साथ हैं। हमारा एक ही एजेंडा है कि हमें सबको रोजगार चाहिए। हमारे बीच में अजीत सिंह पवार जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। तो हमारे मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के साथी हैं अजीत सिंह। साथियों बहुत देर से आप सभी की बात सुन रहे हैं। हमारे फीमेल साथी भी आए हुए हैं, उनको भी जाना है। हम सभी बेरोजगार हैं, लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि हर आदमी कोई ना कोई काम छोड़कर आया है। बहुत सारे कामों के साथ में पढ़ाई लिखाई करनी पड़ रही है, अलग अलग कामों के साथ में जैसे तैसे करके कहीं तैयारी करनी पड़ रही है, ये खर्चे भी उठाने पड़ रहे हैं और बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ रहा है। हमारी कोई ज्यादा मांग नहीं है। एक सरकार को क्या चाहिए, बस इतना कि वो नौजवानों के हाथ में रोजगार दे जिन्हें वो खुद मानती है कि ये देश का भविष्य है। लेकिन भोपाल में क्या हुआ, वो नौजवान जो नौकरी मांगने गया था उन पे लाठियां बरसाई गई। आप देख रहे हैं जो साथी आपके बीच में हैं, प्रमोद भाई ने जिक्र किया, जिन पे लाठियां बरसाई गई। ये बात भी सही है और आपको ये बात माननी चाहिए कि ये जो आपके बड़े भाई जिनसे खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, टूटे हुए हाथ के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, टूटी हुई टांग के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई रुकी नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, नए रिश्ते कायम करने पड़ेंगे। हमारा हो सकता है आपस में कोई रिश्ता ना हो, लेकिन एक रिश्ता हमारा आपस में संघर्ष में बना है। खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आदर्शों का रिश्ता है, लड़ाई का रिश्ता है, संघर्ष का रिश्ता है। वो माँ बाप जो अपनी आधी रोटी खाके, अपना खाली पेट रख के हमें शहरों में भेज रहे हैं। अभी आपने कहानी सुनी एक नौजवान की, भोपाल के प्रदर्शन में गया और धार में जाके आत्महत्या कर ली।
प्रमोद भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। इस ढंग से मरने से काम नहीं चलेगा। ये नौजवानों का काम नहीं है। मरना ही है तो लड़के मरो, इज्जत के साथ मरो, सर ऊंचा करके मरो। इस ढंग से मरने का कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार हमारी है तो सरकार ये बताए कि रोजगार क्यों नहीं दे रही है। वर्ग 1 देख लो, वर्ग 2 देख लो। कई साथी अभी भी 3-4 बार वेरिफिकेशन करा चुके हैं। हर साल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की जा रही। वर्ग 3 का एग्जाम नहीं हुआ है और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे पास कुछ साल हैं। 5 साल हो सकते हैं, 7 साल हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, लेकिन सरकारी वैकेंसी का क्या आलम है। 2016 में एक बार निकलेगी, उसके बाद कब निकलेगी किसी को पता नहीं। हम क्या मांग कर रहे हैं? हम सिर्फ इतनी सी मांग कर रहे हैं कि आप कम से कम हर साल वैकेंसी निकालिए ताकि हम हर साल ट्राई कर पाए। हमें तसल्ली तो होगी कि हमने 1 साल में 1 बार मेहनत की, 1 बार पेपर दिया, नहीं हो पाया तो मेहनत करके अगली साल फिर ट्राई करेंगे, तब भी नहीं हो पाया तो उसके अगली साल फिर ट्राई करेंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि अपने पूरे जीवन काल में 1 या 2 पेपर के अलावा पेपर ही नहीं दे पाए। हम इसके खिलाफ में हैं, इसीलिए मांग कर रहे हैं आप भर्तियां हर साल निकालिए। लेकिन एक बात और आपको समझनी पड़ेगी। अभी हाल ही में अगर आपने पेपर पढ़े हो, हम जब विक्रम सर के पास गए थे तब चर्चा हो रही थी कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। अभी आपने 3-4 दिन पहले के अगर पेपर पढ़े हो तो मालूम पड़ेगा सरकार के जो उद्यम है, सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें निजीकरण की भेंट चढ़ा रहे हैं। हम और आप लोग इधर तैयारी कर रहे हैं, उधर सरकार की निजीकरण की नीति लागू हो रही है। आप बताइए, किसी अडानी और अंबानी के ऑफिस में जाकर आप बोल सकते हैं हमें रोजगार दो? नहीं बोल सकते। उससे तो ये भी नहीं पूछ सकते कि आपने कब हमारे 30 दिन 28 दिन कर दिए। आपके घर के कैलेंडर में 1 महीना 30 दिन का होता है, लेकिन अंबानी के ऑफिस में वही महीना 28 दिन का होता है। आपके कैलेंडर में 2 महीने 60 दिन के होते हैं, लेकिन अंबानी के कैलेंडर में 2 महीने 56 दिन के होते हैं। किसी ने सवाल किया? सरकार सबसे पहले जाके अंबानी से सवाल करती कि भैया ये कौन सा नियम है। अगर सरकार इसी अंबानी को अपनी कंपनियां बेचेगी तो जाहिर सी बात है हम जियो की कंपनी में जाके नहीं बोल सकते हमें रोजगार दो। हम लेकिन सरकार को बोल सकते हैं हमें रोजगार दो। इसलिए बेरोजगारों की लड़ाई रोजगार अकेले लेने के लिए नहीं हो सकती, इसे तो जारी ही रखना पड़ेगा। हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी रोजगार ले पाए। इसीलिए मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो या तमाम अलग अलग मंच हो, बेरोजगारों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अपने धर्म, जाति, नस्ल, भेद, संप्रदाय से ऊपर उठकर लड़ना पड़ेगा और सिर्फ एक मांग को लेकर लड़ना पड़ेगा कि हर हाथ को काम दो, हर व्यक्ति को रोजगार दो और हर पढ़ने लिखने वाले छात्र को शिक्षा दो। इसी मांग को लेकर यह संघर्ष शुरू हुआ है और जब तक ये मांग मानी नहीं जाएगी हम और आप मिलकर लड़ेंगे। किसी शायर ने ठीक कहा है साथियों, तू भूखे को जंजीरों से डराता है, याद रख भूखा तो जंजीरें भी खा जाता है। यूं तो काले कोले की कोई औकात नहीं होती, लेकिन आग में गिरकर वो भी अंगारा बन जाता है। हम संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन आपने भोपाल में देखा है इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो बेरोजगार जो घर पे बैठा था, जो ये आस लगाए बैठा था कि चलो कुछ ना कुछ होगा, जब उसकी बांध टूट गया सब्र का, तब वो भोपाल गया है। और इतना बड़ा प्रदर्शन जो आज हुआ है, हम और आप लोगों को प्रण लेना चाहिए, इससे बड़ा प्रदर्शन होगा आने वाले समय में, इससे बड़ा प्रदर्शन होगा। और जब तक भर्तियां चालू नहीं होती, नौकरियां दी नहीं जाती,
आंदोलन जारी रहेगा। आप सभी के जज्बे को, जिन साथियों ने लाठियां खाई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके जज्बे को, आपकी एकता को सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारी एकता, हमारा एकता जिंदाबाद, बेरोजगारों का संघर्ष जिंदाबाद। जीतेंगे, जीते हैं। आज स्थिति से हमारे बीच में अनिल नार्वे जी आए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो भी यहाँ पर आंदोलन में अपनी बात रखें। अनिल भाई, हमको भी लड़ने की बहुत आवश्यकता है। भोपाल में गए थे, वहाँ पे सरकार ने रोजगार के बदले हम पे डंडे बरसाए। वहाँ बहुत सारे ऐसे साथी आए थे, कम यहाँ तो हम बहुत कम संख्या में, लेकिन वहाँ 10,000 लोग गए थे हम। वहाँ पे शासन ने हमको 2-2 लोगों को ढूंढ के मारा है। वो इसलिए मारा है कि हम रोजगार मांगा था, लेकिन उनको रोजगार के बदले हमको ना डंडे दिए, क्योंकि वो अपना जो सरकारी फंड है वो पूरा आप निजीकरण में देख रहे हो। परसों दिन सर बता रहे थे कि परसों दिन का जो न्यूज़ आया है उसमें अभी 400 रेलवे स्टेशन भेज दिए हैं। उन 400 रेलवे स्टेशन में कितने लोग निजी हो गए होंगे, आप अंदाज लगा लीजिए। नई भर्ती निकालने के बजाय वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको भी निजी तरीके से धकेल रहे, उनको भी बेरोजगार कर रहे हैं। हम लोगों के साथ ये एक दूसरे तरीके से बेरोजगारी बढ़ाने का रास्ता है। इसीलिए हमको सबको लड़ने की जरूरत है साथियों। दबाएंगे तो बहुत, लेकिन हमको दबाना नहीं है। सभी जो एकजुट होकर मिलना है, लड़ना है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, रोजगार अधिकार हमारा हमसे छीन लेंगे, रोजगार अधिकार हमारा, हम के लेंगे, लड़ के लेंगे, शिक्षा अधिकार हमारा, छीन लेंगे, लड़ के लेंगे। साथियों, यहाँ पर हमारे बीच में आज दूर दूर से गांव-गांव से लोग आने वाले हैं। मतलब हमने देखा कि अगरमालवा से भी लोग आ रहे हैं। रास्ते में है हमारे बीच में बड़वानी से हमारे बीच में सुबेर भाई, जो बहुत संघर्षशील साथी है, जो लगातार सतत आंदोलन में रहते हैं। उनके ऊपर पिछले दिनों FIR भी हुई, लेकिन देखिए वो आ रहे हैं, रास्ते में उनकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है, पंचर हो गई है। लेकिन साथियों, ये संग्राम, ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। और आज हम यहाँ पर उज्जैन के अंदर यहाँ पर खड़े अपनी मांग को लेकर आए हैं साथियों। इसीलिए यहाँ पर भी हम लोगों को वो संघर्ष, वो संग्राम तेज करना पड़ेगा। हमारे बीच में अलग अलग जगह से लोग आए। कुछ ही समय बाद यहाँ पे SDM साहब आएंगे, उनको हम ज्ञापन देंगे। जब तक हम लोग एक जनगीत यहाँ पर चाहेंगे कि एक जनगीत हम लोग यहाँ पर गाएं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उज्जैन में हैं और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन को ये पता चल गया है कि अपना जो मूवमेंट है वो काफ़ी गहरा असर डाल रहा है। और इसका ये ख़ास बात ये है कि हमारी जो टीम है वो लगातार सतत आप लोगों के लिए जो काम कर रही है ये आगे भी करती रहेगी। और कुछ बच्चों का डाउट था कि सर क्या आप लोगों ने उस दिन आंदोलन करा फिर सब भूल गए, तो हम लोग भूले नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर ने भी अनाउंसमेंट किया था, हमने भी अनाउंसमेंट किया था कि अभी इससे भी बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर सरकार बातें नहीं मानती है तो। लेकिन आप लोग के हक के लिए जो भी हमारी प्रयास है वो हम कर सकते हैं, तो लोगों तक बात को पहुंचाइएगा, ठीक है। और सोचिए, हाँ सही बात है सर कि हम बच्चों को मालूम ही है कि हम लोग अपना जो क्लास रेगुलर रूटीन है हम लोग को क्लास छोड़नी पड़ती है, और आप लोग के लिए पढ़ा भी रहे हैं और आपके हक के लिए हम लड़ भी रहे हैं, तो आपको लड़ा भी रहे हैं। तो हम क्लास छोड़कर आपके लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके लिए पूरी टीम डेडिकेटेड है। पारिवारिक गतिविधियां, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर परिवार में अभी भी परेशानियां चल रही होंगी, कोई सब बोल नहीं सकते ओपनली, लेकिन कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ निजी काम छोड़कर ही यहाँ पर आया है। तो आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से कभी अगर आपको आह्वान किया जाता है, हमारे साथ जुड़ने की बात की जाती है, तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है। एक दिन ही सही, लेकिन वो दिन ऐसा होना चाहिए जो सत्ता में या आपके सिस्टम में परिवर्तन ला सके, ठीक है। तो हम लोग देखिए भैया, गोपाल सर, दिनेश सर जिंदाबाद। अब ये क्या जिंदाबाद, अभी से क्या जिंदाबाद यार, आपका हक तो मिले, फिर हमको बोलना जितना जिंदाबाद बोलना हो, ठीक है। ठीक है, गोपाल सर कुछ बोलना चाहिए।
तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप इस लिंक को ज़रा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के बीच हमारी बात पहुंच सके। बस ये है कि हम लोगों का संघर्ष आपके साथ जारी रहेगा, लड़ेंगे, पढ़ेंगे और जीतेंगे, दोनों चीज़ें होगी। तो लड़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, हम वो भी करेंगे। तो आज हम उज्जैन के अंदर आए, आप देख सकते हो यहाँ पर सभी साथीगण आए हुए हमारे बीच में। तो हम जो हमारी मांगे हैं और जो मुख्य मांगों में जो कल 3 परीक्षा को रद्द किया है उसको लेकर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं साथियों। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे बाद में। तब तक के लिए आप सभी को साथियों इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। गाँव गाँव से उठो। तो ठीक है, हम लोग अब ज्ञापन दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वक्त तक पहुंचा दीजिएगा, हम लोग तैयार हैं। आप लोग जो भी अपडेट रहेगी बाद में दे देंगे। बाय बाय। गाँव से उठो, बस्ती बस्ती जय हिंद। से उठो, गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो। इस